तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4। पिछले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर दी थी। तो चलिए देखते हैं हम 3.4 में कौन से क्वेश्चन है हमारे लिए। तो उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालें वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। ये क्या हमको क्या दे रखे हैं, ये दो नंबर दे रखे हैं। हमको क्या करना है, इनके बीच के कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताने की कॉमन कौन से फैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते करना, यानी कि पहले हम 20 के कॉमन फैक्टर 20 के फैक्टर लिखेंगे। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 8 9 10 होगा, है ना। 10 2 20, 10 11 12 13 14 कोई नहीं होगा, फिर 20। तो ये क्या होगा, 20 के फैक्टर लिख लिए। उसके बाद 28 के फैक्टर लिख लेते हैं। 28 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 होगा और 2 भी होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा, 4 7 जा 28 होता है ना। तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होता है, 7 4 जा 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 12 13 14 होगा, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कोई नहीं होगा, फिर क्या होगा, सीधा 28। तो हमने क्या करा, 20 और 28 के फैक्टर लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन कौन कौन है, ये 1 है इसके पास, 1 इसके पास भी है, 2 भी है इसके पास और 2 इसके पास भी है, 4 है इसके पास, 4 इसके पास भी है, 5 10 20 7 14 28 नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 भी कौन से हैं इसके फैक्टर, 1 है, 2 है और 4 है। 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। 1 इसके पास भी कॉमन है, इसके पास भी 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 4 उसके पास और 4 उसके पास। तो इसमें सिर्फ इतना सही करना था। हमको क्या करना था, पहले इस नंबर के फैक्टर लिखने थे, फिर इसके फैक्टर लिखने थे, हमने लिख दिए। उसके बाद हमने देख लिया कि दोनों में कॉमन क्या है। तो ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे, बी पार्ट देखते हैं क्या है। तो इसको कर देते हैं इरेज। बी पार्ट पे देखते हैं कौन से नंबर हैं। तो बी पार्ट में क्या है, 15 एंड 25। तो वही करना है, पहले 15 के फैक्टर लिख देते हैं। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। अब 25 के फैक्टर लिख देते हैं। 1 होगा, 2 3 4 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नहीं होगा, फिर 25 होगा, है ना। तो ये इसके 15 के फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 15 और 25 के क्या होगा, 1 5 और 25। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसके पास है और 1 इसके पास, 5 है इसके पास और 5 इसके पास है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। इसके कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1 और 5। पहले 15 के कॉमन फैक्टर लिखे हमने, फिर 25 के फैक्टर लिखे। उसके बाद हमने देख लिया कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन इसके पास भी 1 था और इसके पास भी, और उसके पास 5 था, इसके पास भी 5। तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया 1 और 5। बस इतना सही करना था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पे। तो अगले पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। सी पार्ट में कौन सा नंबर है हमारे पास, 35 एंड 50। तो हमको वही करना है, पहले 35 के फैक्टर लिखने हैं। 35 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, है ना। 5 के टेबल में आता है 5 होगा, 6 7 भी होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कोई भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, सीधा 35 किस के टेबल में आता है, 1 के, 5 के, 7 के और 35 के। 50 किसके टेबल में आता है, देख लेते हैं। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, हाँ जी, 6 7 8 9 10 होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 कोई भी नहीं होगा, फिर 25 होगा, है ना। 25 दूनी 50 होता है, 25 होगा। 25 के बाद सीधा 50। तो कॉमन ढूंढो जल्दी जल्दी। एक तो 1 है इसके पास, 1 इसके पास भी है, 5 है इसके पास, 5 इसके पास भी है, और कौन है इसके पास, कोई भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए बच्चों, इन दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए, कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 1 एंड
कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 50 आर कौन से फैक्टर हो गए? 1 हो गया और 5 हो गया। तो 1 और 5 इसके क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। तो बस इतना सही करना था हमको इसके फैक्टर लिखने थे और फिर हमको देख लेना था तो कौन कॉमन है उसमें से, तो हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, अपने डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या है? तो डी पार्ट में कौन सा नंबर है हमारे पास? 56 एंड 120। तो 56 के जल्दी जल्दी कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। 1 2 3 होगा, नहीं होगा। 4 होगा, हाँ जी 4 होगा बिल्कुल। 5 होगा, नहीं। 6 36 42 नहीं होगा। 7 तो 8 56 होता है ना। 7 भी होगा और 8 भी होगा। 8 7 56। 9 6 54 होता है, नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। 11 12 1 12 22 24 22 36 12 44 12 5 60 नहीं होगा। 13 कम 13 13 26 13 43 13 चौक 52 नहीं। 14 होगा, 14 चौके 56 और फिर 15 नहीं होगा। 16 1 16 16 2 32 नहीं। 17 1 17 17 34 नहीं होगा। 18 1 18 36 38 54 नहीं होगा। 19 38 19 भी नहीं होगा। 20 21 22 23 होगा। 23 होगा, हाँ जी। 3 दूनी 6 2 दूनी 4 नहीं। 23 नहीं होगा। 23 26 होगा। 6 दूनी 12 का 2 8 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं होगा। 26 भी नहीं होगा। उसके बाद 27 28 हो सकता है। 28 दूनी 56 होता है। 8 दूनी 16 का 4 और 5 हाँ जी 28 होगा। 28 भी होगा। 29 30 31 32 कोई भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? सीधा 56। तो हमने ये 56 के फैक्टर लिख लिए। अब 120 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, हाँ जी। 4 भी होगा, 5 होगा, बिल्कुल होगा। 6 होगा, हाँ जी। 7 होगा, नहीं होगा। 8 होगा, 8 1 8 8 5 40 हाँ जी 8 भी होगा। 9 होगा, नहीं। 10 होगा, हाँ जी बिल्कुल 10 होगा। 11 12 भी होगा। 13 14 15 15 भी होगा। 16 होगा, नहीं होगा। 17 होगा, नहीं होगा। 16 होगा, देख लेते हैं एक बारी। 120 और 16 4 चौक 16 4 तिया 12 0 4 1 4 नहीं होगा, है ना। 16 भी नहीं होगा। 17 होगा, नहीं। 18 होगा, 18 होगा, देख लेते हैं एक बारी। 6 तिया 18 6 दूनी 12 0 नहीं होगा। 18 भी नहीं होगा। 19 20 होगा, हाँ जी 20 तो होगा। तो 20 लिख लेते हैं, 20 होगा। 21 22 होगा। 22 होगा, देख लेते हैं। 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 6 12 0 नहीं होगा। 22 भी नहीं होगा। 23 24 होगा, देख लेते हैं एक बारी। 12 1 कम 12 0 12 दूनी 24 हाँ जी 24 होगा। 24 भी लिख लेते हैं। 25 होगा, देख लेते हैं एक बारी। 1 2 0 अपॉन में 25 5 5 25 5 दूनी 10 5 चौक 20 नहीं होगा। 26 2 1 कम 2 2 3 6 2 6 12 0 नहीं होगा। 26 भी नहीं होगा। 27 28 30 होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी 30 तो होगा। 30 तो होगा, हाँ 30 होगा। और 31 32 हो सकता है, नहीं हो सकता। 1 2 0 32 तो 2 16 2 6 12 0 और 8 और उसके बाद कितना आ गया ये 30 नहीं होगा, नहीं होगा। 32 भी नहीं होगा। 33 34 35 50 60 होगा। उसके बाद 60 दूनी 120 होता है। 70 दूनी 140 और 70 80 90 100 कोई भी नहीं होगा। उसके बाद होगा 1 2 0। तो ये आ गए 56 के फैक्टर और ये आ गए 120 के फैक्टर। तो कॉमन देख लेते हैं। 1 है 2 भी है इसके पास, 2 इसके पास भी है और इसके पास क्या है 3 है, 3 उसके पास नहीं है। 4 है, हाँ जी 4 है बिल्कुल दोनों के पास। 7 नहीं है। 8 है इसके पास, हाँ जी 8 इसके पास भी है। 14 है, नहीं है। 56 भी नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर कौन से हो गए इनके? 1 हो गया, 2 हो गया और 4 भी हो गया और 8 भी हो गया और बस 8 1 2 4 8 यानी कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के? 1 2 4 8। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। हम इसको कर देते हैं इरेज और हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। हमको क्या करना है, इन 3 नंबरों के कॉमन, अभी हमने को क्या दे रखे थे, 2 नंबर दे रखे थे और उनके बीच के कॉमन फैक्टर पूछे थे। अब हमको क्या कर दिया, यहाँ पे 3 नंबर दे दिए और हमको इनके बीच के कॉमन फैक्टर पूछ लिए। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ए पार्ट में 4 है, 8 है और 12 है। तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 भी होगा। 12 के फैक्टर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 होगा, 7 8 9 10 11 12, ये होगा 12 है ना। तो अब इनके बीच के फैक्टर कॉमन कौन से हैं, 1 है। तो कॉमन फैक्टर लिख देते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर। कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 1 है। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी और 4 इसके पास, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 और 4। तो ये क्या हो गए, इनके कॉमन फैक्टर हो गए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, उसमें 2 नंबर थे, दोनों के क्या करें, फैक्टर लिखे। फिर हमने देख लिया कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब हमको 3 नंबर दे दिया, हमने तीनों के फैक्टर लिखे, फिर हमने देख लिया तीनों में कॉमन क्या है। तो अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट में। बी पार्ट में देखते हैं क्या नंबर है हमारे पास। बी पार्ट में चलते हैं 5 15 और 25। तो हम पे बी पार्ट में कौन से नंबर है हमारे पास, 5 15 एंड 25। 5 15 एंड 25। हमको क्या करना है, हमको वही पहले 5 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 है 5 है। उसके बाद 15 के फैक्टर लिख लेते हैं, 1 है 3 है 5 है और 15 है। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 3 4 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नहीं होगा, फिर होगा सीधा 25। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है और 5 है यहाँ पर, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इनके बीच के, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 हो गया और 5 हो गए। तो इनके बीच के कॉमन फैक्टर पूछे थे तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बच्चों जो ये हमारा 3.4 एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट था, ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे पार्ट सेकंड में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।